Hello and welcome to Gitanjali Academy Learning Classes. My dear children of class 3rd, today we are going to study another new chapter of your EVS subject. Today I am going to take lesson number 5, Leaves in our lives. पत्तों का महत्व हमारी ज़िंदगी में आज हम इस चैप्टर को समझेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. लीफ यानी पत्ता. A leaf is the flat, thin part of a plant that is usually green in color. जो पत्ता होता है वो बिल्कुल पतला और फ्लैट होता है और हमेशा ग्रीन कलर में ही हमें दिखाई देता है. लीव्स हैव सब्सटेंस लाइक कॉल पिगमेंट्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द लीफ. जनरली लीव्स के अंदर ग्रीन कलर का एक लिक्विड यानी पिगमेंट होता है जो उसको ग्रीन कलर प्रदान करता है. द ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज़ बिकॉज ऑफ द पिगमेंट. इस पिगमेंट को हम क्लोरोफिल कहते हैं. द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज अ ब्लेड. इसका जो फ्लैट पार्ट होता है उसको हम ब्लेड कहते हैं. द ब्लेड इज़ अटैच टू द स्टेम ऑफ द प्लांट. और जो ब्लेड होता है ये प्लांट से अटैच होता है, उसको हम कहते हैं स्टॉक, दैट इज़ कॉल्ड पिटियोल. द स्टेम ऑफ अ लीफ इज़ कॉल्ड मिडरिब. और जो स्टेम होती है उसको हम मिडरिब कहते हैं. द लाइन्स ऑन अ लीफ आर कॉल्ड वेन्स. और जो लाइन आपको दिखाई देती है पत्तों पर उसे हम वेन्स कहते हैं. A leaf that has only one blade is called simple leaf. अगर उस लीफ पे सिर्फ एक ब्लेड नज़र आता है तो हम उसे simple leaf कहते हैं. A leaf that has two or more than two blades is called compound leaf. अगर उसमें एक से ज़्यादा ब्लेड्स नज़र आते हैं तो हम उसको compound leaf कहते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लीव्स यानी प्रकार, अलग अलग तरीके के पत्ते. The leaves of different plants vary in size, shape and color. सो पत्ते जो होते हैं भिन्न तरीके से दिखाई देते हैं, जैसे उनका साइज़ अलग होता है, शेप अलग होता है और कलर्स अलग होता है. लीव्स में बी राउंड, ओवल, स्पीयर शेप्ड, हार्ट शेप्ड और ट्रायंगुलर. सम लीव्स आर इवन शेप्ड लाइक फिंगर. कुछ की शेप्स होती है राउंड, ओवल, स्पीयर शेप्ड, हार्ट शेप्ड, ट्रायंगुलर और कुछ की शेप होती है उंगली जैसे हमारी फिंगर्स होती है. सम लीव्स आर शेप लाइक निडल्स. और कुछ ऐसे भी पत्ते होते हैं जो सुई जैसे नज़र आते हैं. एंड वी कॉल देम स्पाइंस. हम उसको स्पाइंस कहते हैं. लीव्स ऑफ बनाना एंड पपाया प्लांट्स आर बिग. और जो बनाना होता है, केले का जो पत्ता होता है, पपीते के पत्ते होते हैं, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं. बबूल, टैमरिन यानी इमली एंड मोरिंगा प्लांट्स हैव स्मॉल लीव्स. इनकी जो पत्तियाँ होती है बहुत छोटी होती हैं. लीव्स कैन हैव अ गुड स्मेल. पत्तों की स्मेल बड़ी अच्छी होती है. इट इज़ देयर एरोमा. इसे हम पत्तों की खुशबू कहते हैं. लीव्स ऑफ कोरिएंडर, नीम, करी, बे लीफ, बेसिल, मिंट एंड यूकलिप्टस हैव अ स्ट्रॉन्ग एरोमा. कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जिनकी खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे कि यूकलिप्टस के पत्ते, मिंट, पुदीना, बेसिल है ना, बे, करी यानी कड़ी पत्ता, नीम, कोरिएंडर यानी धनिया. दीज लीव्स आर यूज टू मेक मेडिसिन, स्पाइसेस एंड फ्लेवरिंग. सो यहाँ पे कुछ ये भी बताया गया है कि कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जिनको हम मसालों में और दवाइयों के रूप में भी उसे इस्तेमाल करते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिससे हम ऐसे समझ सकते हैं कि प्लांट्स जो है वो अपना खुद खाना बनाते हैं. जैसा कि आपको पता है कि प्लांट्स को सनलाइट की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, मिट्टी की ज़रूरत होती है और उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है. इन सब चीज़ों से वो मिलाकर अपना फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको वो करते हैं और इस तरीके से वो अपना खाना बनाते हैं. लीव्स आर कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट्स. हम पत्तों को किचन बोल सकते हैं प्लांट्स का. दे प्रिपेयर्ड फूड फॉर द प्लांट. एक्चुअली में ये खाना बनाते हैं प्लांट्स के लिए. फॉर दिस प्लांट्स आर यूजिंग वॉट. प्लांट्स क्या क्या यूज़ करते हैं? सनलाइट, वाटर, जैसे मैंने अभी भी बताया, द क्लोरोफिल इन द लीव्स एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. तो यही चीज़ मैंने अभी आपको समझाई. दे मेक ग्लूकोज इन द प्रोसेस. इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में वो ग्लूकोज को बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में. और वो लेते क्या हैं? जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वैसे ही वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं एटमॉस्फेयर में. ट्रीज शेड लीव्स. अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि किस तरीके से पेड़ जो होते हैं वो अपने पत्ते गिरा देते हैं. अब कुछ सीज़न होते हैं, कुछ ऐसे मौसम होते हैं जहाँ पे पत्ते जो होते हैं वो पतझड़ जिसे हम कहते हैं, वो पत्ते अपने आप गिर जाते हैं या फिर वो अपने आप अपनी जगह छोड़ देते हैं. इन स्प्रिंग एंड समर्स देयर इज़ लॉट्स ऑफ सनलाइट. गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा होती है. लीव्स कैन मेक अ लॉट ऑफ फूड फॉर द प्लांट. और उस समय पत्ते बहुत ज़्यादा खाना बनाते हैं. देन
एज द सीजन्स चेंज, और जैसे ही सीज़न चेंज हो जाता है द सनलाइट इज़ लेस इन ऑटम एंड विंटर, और जैसे सर्दियों का मौसम आती है ऑटोमेटिकली लेस हो जाती है. सो लीव्स आर नॉट एबल टू मेक फूड, और इसी वजह से जो पत्ते होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से खाना बना नहीं पाते हैं. दे लूज दे ग्रीन कलर, और वो अपना ग्रीन कलर छोड़ देते हैं. मोस्ट लीव्स फॉल टू द ग्राउंड, और उसमें से कुछ पत्ते नीचे गिर जाते हैं. ट्रीज दैट लूज देयर लीव्स आफ्टर चेंजिंग कलर आर कॉल्ड डेसिडियस. जो पत्ते अपना कलर छोड़ देते हैं उन्हें हम कहते हैं डेसिडियस. पीपल, कीकर, मैपल एंड बीच आर कॉल्ड डेसिडियस ट्रीज. सो ये वो ट्री है जो अपने पत्ते छोड़ देते हैं जब इनके पत्ते का रंग चेंज हो जाता है. यूजेस ऑफ लीव्स. लीव्स हैव मैनी यूजेस इन आवर डेली लाइफ. सो चलिए देखते हैं कि पत्तों का हमारी ज़िंदगी में क्या क्या यूसेज है, यानी क्या क्या इस्तेमाल में आते हैं. लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट द वेरियस वेज दैट दे कैन बी यूज्ड. फूड. मैनी लीव्स कैन बी ईटन एंड आर कॉल्ड एडिबल लीव्स. कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जिसे हम दिया है कि किन किन पत्तों से हम क्या क्या तरीके से उपयोग में ला सकते हैं. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लेटस और कैपेज होता है इसको हम सलाद के रूप में यूज़ करते हैं, और जो स्पिनाच यानी पालक होता है उसको हम लीफी वेजिटेबल के रूप में यूज़ करते हैं. बेसिल और जो नीम होते हैं उसके पत्ते हम मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. कोरिएंडर और जो मिंट के पत्ते होते हैं वो हम एज अ हर्ब्स यूज़ करते हैं. और इवन हम लोग जो लाइक टी होती है, चाय होती है, उसमें भी हम तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल कर कर अच्छी चाय बनाते हैं और उसे पीते हैं. बे लीव्स, करी लीव्स आर यूज फॉर स्पाइसेस, और मसालों के रूप में भी इन्हें यूज़ किया जाता है. डाइंग. लीव्स फ्रॉम हेना हैव अ रेड डाई. अब बालों को रंग करने के लिए भी या डाई के रूप में भी हम इसे यूज़ करते हैं. जैसे अगर हम माने कि जो हिना होता है उसको यूज़ करते हैं तो उसमें से डाई जब करते हैं तो रेड कलर का डाई बनता है. दीज लीव्स आर ग्राउंड एंड द डाई इज़ यूज टू कलर हेयर एंड फॉर मेकिंग पैटर्न्स कॉल्ड मेहंदी ऑन द बॉडी. इवन ये पैटर्न्स बनाने के काम में आता है, जैसे हम मेहंदी भी बोलते हैं बॉडी पर. ऑयल. लीव्स ऑयल बनाने के काम में भी आते हैं. लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक यूकेलिप्टस and citronella have special oils in them that can keep away the pest. Even इस तरीके के जो पत्ते होते हैं ये ऐसा तेल बनाते हैं जिससे हम पेस्ट को दूर रख सकते हैं. Mint leaves have a very aromatic oil in them called mint oil, which is used to make tasty mint sweets and is also called in एंड इज़ ऑल्सो यूज इन माउथ फ्रेशनर एंड टूथपेस्ट. अब जो मिंट के जो पत्ते होते हैं वो उसका एरोमेटिक ऑयल बनाया जाता है जिसे हम मिंट ऑयल भी बोल सकते हैं, और इवन ये बहुत स्वीट्स बनाने में भी काम आता है. एंड ऑल्सो इट इज़ यूज फॉर टूथपेस्ट एंड माउथ फ्रेशनर ऑल्सो. नाउ डिस्पोजल प्लेट्स. बनाना लीव्स जो होते हैं यानी कि केले के पत्ते होते हैं उसे हम डिस्पोजल के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं. बनाना लीव्स आर यूज एज अ प्लेट्स टू ईट साउथ इंडियन फूड. पाम लीव्स आर ऑल्सो यूज टू मेक डिस्पोजल प्लेट्स एंड बॉल्स. तो इस तरीके से दोने पत्तल के रूप में भी हम इन पेड़ों के जो पत्ते होते हैं इन्हें यूज़ करते हैं. बनाना एंड लोटस लीव्स आर ऑल्सो यूज एज अ कंटेनर्स. बनाना और लोटस के जो पत्ते होते हैं हम उन्हें कंटेनर के रूप में भी यूज़ करते हैं, रैपर्स के रूप में यूज़ करते हैं पैकिंग करने के लिए. और जो डेकोरेशन के पर्पस में भी हम यूज़ करते हैं कुछ पेड़ों के पत्ते, जैसे कि मैंगो का हुआ, बनाना का हुआ, हम इन्हें डेकोरेशन के पर्पस में यूज़ करते हैं, जैसे फेस्टिवल या ट्रेडिशनल वेडिंग्स होती हैं उस दौरान. Compost. Dead and dry leaves can be collected to make fertilizers. Fertilizers made from leaves is called compost. Now पत्तों से बनाया गया जो fertilizers होता है, जो होता है पत्तों से, उसको हम compost कहते हैं. Leaves have to be collected and buried in a pit for some month. कुछ महीनों तक हम इन पत्तों को कलेक्ट करते हैं और उसे किसी गड्ढे में ढककर कवर कर देते हैं मिट्टी के अंदर कुछ महीनों तक. आफ्टर सम टाइम द सॉइल कैन बी डग, और फिर कुछ महीनों बाद इस मिट्टी को खोदा जाता है. एंड द लीव्स वुड हैव चेंज इनटू कंपोस्ट, और फिर जो पत्ते होते हैं वो कंपोस्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं. कंपोस्ट इज़ नेचुरल एंड हेल्दी फॉर प्लांट्स, और ये जो कंपोस्ट होता है ये प्लांट्स के लिए हेल्दी होता है और बहुत अच्छा होता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए. ऑलराइट चिल्ड्रन, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट कि आप फटाफट इसके जितने भी न्यू लेसन्स के अपडेट्स हैं वो आपको इस चैनल पे मिल सकें. ऑलराइट, कीप स्माइलिंग एंड कीप चेयरिंग योरसेल्फ एंड बी ऑलवेज बी हैप्पी. थैंक यू.